हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ह्यूमन आइज एंड क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस। किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाल का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काला। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोंद में, दृष्टि पटल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेटिना कोष्ठक, दृष्टि पटल। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जरा दूरदृष्टिता। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दृष्टि पटल। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 के पावर -10 मीटर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7।
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैंगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बैंगनी का। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, नाकर लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि बैंगनी का। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मिट्टी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रिज्म का। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्ण विक्षेपण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाल। किसी कोयलायडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, कविटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि टिंडल प्रभाव। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि दूर दृष्टि दोष। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण को तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी परितारिका द्वारा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि समंजन। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि फिल्म। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि अभिसारी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है पीला, हरा, लाल, बैंगनी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कोई लेंस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तल लेंस होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रेटिना या दृष्टिपटल। जरा दूर दृष्टता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि द्विफोक्सी लेंस। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि निकट दृष्टि दोष। जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टिता में, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जरा दृष्टि दोष। तारे को के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अपवर्तन। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि दूर दृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, जरा दृष्टिता। तो इसका राइट आंसर है बी समंजन क्षमता। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों वर्णों के विभक्त हो जाता है इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, सीधा रेखा में गमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्ण विक्षेपण। जरा दूर दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है अवतल, बाईफोकस, अपसारी, अभिसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाईफोकस। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं।
पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेकिन नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। पिज में से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्गों रंगों में विभक्त हो जाती है? सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 वर्गों का मिश्रण प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। इसका कोई कारण नहीं है। उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी गलत है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों रंगों में बढ़ जाती है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। विभिन्न वर्गों रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न वर्गों रंगों की किरणें का विचलन विभिन्न होता है। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। यह एक आयताकार स्लैब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं। एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। एक आयताकार स्लैब एवं प्रिज्म दोनों द्वारा, न तो प्रिज्म द्वारा और न ही आयताकार स्लैब द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीला। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, कोई भी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन भाग होता है? कर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परितारिका। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाल का। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर है बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। आवर्धन का एसआई मात्रक है मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, कोई नहीं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग
अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी होती है, लगभग 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोंद का अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अथवा सामान्य नेत्र अधिक कितनी दूरी तय की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, अनंत पर होता है।